नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में अभी किस प्रकार से मौसम बना हुआ है और आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलने वाली है। बता दूं सबसे पहले कि 26 जनवरी के बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा। इसकी वजह से बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। सबसे पहले आज के मौसम की बात की जाए तो आज पंजाब है से लेकर हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों तक और इधर छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पर हल्की से मध्यम घना कोहरा छाया हुआ है। पंजाब और हरियाणा में तो रात्रि से ही घना कोहरा छाना शुरू हो जाता है और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, दिल्ली अंशार के क्षेत्र हैं और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पर और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज दोपहर से कुछ कोहरा छंट सकता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तरी राजस्थान के भी कई क्षेत्र हैं, यहाँ पर शीत दिन रहने की संभावना बन सकती है। दिल्ली एनसीआर हो गया और उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर कोहरा नहीं छंटने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बरसने वाले बादल हैं, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर बहुत कम नजर आ रही है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि 26 जनवरी को आने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावना आगे आने वाले दिनों में रहने वाली है। आज के मौसम की सबसे पहले हम बात करें तो आज के मौसम में देखेंगे तो उड़ीसा के ऊपर और छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है और बाकी भारत के समूचे क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है और केरल और तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्रों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर अरब सागर के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित हो चुका है, तो ये सर्कुलेशन अरब सागर के यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात देने की संभावना है। इसका असर भारत के क्षेत्रों पर कम ही दिखाई देने की संभावना नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 20 जनवरी को मौसम बदलता हुआ नजर आ जाएगा। मौसम यानी पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएंगे और उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से कुछ कोहरा छंटने की संभावना बन सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बरसात, केरल और तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्रों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है और बाकी क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो उड़ीसा के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना 21 जनवरी को लगातार रहेगी, यानी आज से ही बरसात की संभावना 19 और 20 और 21 जनवरी तक संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो उड़ीसा के ऊपर बरसात का मौसम बना रहेगा। यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन बन रही है, इस प्रकार से नमी वाली हवाएं आ रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ से और इधर से उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर भी इस प्रकार से होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन बनेगा और बरसात की संभावनाएं नजर आएगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जहाँ पर कोहरा छाया हुआ था, काफ़ी घना कोहरा था, ये कोहरा भी छंटने की संभावना शायद 21 जनवरी से है। 21 जनवरी के दोपहर में काफ़ी जगहों पर धूप निकलने की संभावना भी बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है, बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और 22 जनवरी को उड़ीसा के क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना है और बाकी समूचे भारत के क्षेत्रों में तो मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 23 जनवरी को रहेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर ही हल्की बरसात की संभावना रहेगी। बाकी समूचे भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है। और 24 जनवरी से मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी क्षेत्र हैं, गुजरात मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं। यहाँ पर रात्रि का तापमान धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज करेगा। कारण क्या होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर समीप आता जाएगा और रात्रि का तापमान भी बढ़ता जाएगा। 1 से 2 डिग्री 5 डिग्री तक भी तापमान कई जगहों पर रात्रि का तापमान बढ़ सकता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल के दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावनाएं बन जाएगी। लेकिन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और मध्य भारत के क्षेत्र हैं और दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं और दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं और साथ में उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी भारत में तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में तो बरसात की संभावना रहेगी और बाकी भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बिहार में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 25 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ तो आ जाएगा, यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पर सर्दी से राहत मिलने की संभावना बन जाएगी और लगातार यहाँ पर शाम का तापमान या कह सकता हूँ कि रात्रि का तापमान बढ़ने की संभावना रहेगी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और दिन का भी तापमान बढ़ जाएगा और धीरे धीरे कर और इससे कुछ ज़्यादा ही सर्दी से राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन देखें तो गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर स्नोफॉल और बरसात की गतिविधियां देखी जाएगी। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर बादल होंगे, राजस्थान के ऊपर भी बादल दिखाई दे सकते हैं
और बाकी तो भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना, बरसात की संभावना मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में और पूर्वी दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्रों में समूचा भारत मौसम शुष्क रहता है। केवल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित के ऊपर ही बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और पश्चिमी विक्षोभ का असर 27 और 28 जनवरी को गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर और उत्तराखंड के ऊपर ही ज़्यादा दिखाई देगा। और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्र हैं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत के भी कई क्षेत्रों पर बादल जरूर हो सकते हैं। यहाँ पर बादल जरूर छाए रह सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। केवल पहाड़ी राज्यों में ही बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम संबंधी जानकारी में अभी के लिए बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।